सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई को बसरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश कर दिया गया। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवाने का हुक्म। बानी पीटीआई लाडले हैं। गिरफ्तारी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। परवेज मुशर्रफ ने बानी पीटीआई की सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए तहरीक इंसाफ को एक सीट जितवाई। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। उन्होंने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने इस वक्त के चीफ जस्टिस को ग्रीन कार्ड रखने से आगाह कर दिया था। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस होने के बाद उन्हें जज बनाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावटा के खत का जवाब दे दिया। इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार ने आइन की खिलाफ वर्जी करार देकर इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्री कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। सड़क ब्लॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मुकदमे में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत कन्फर्म। लाहौर हाईकोर्ट का 50,000 रुपए के वजल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर में अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जाम करने का इल्जाम बज़ाहिर दुरुस्त नहीं। तहरीरी फैसला जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को धमकी के बाद पेस्को हेडक्वार्टर में आला हुक्काम का इजलास जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दिए गए बिजली की लोड शेडिंग शेड्यूल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम हुक्म करें तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। अली अमीन गंडापुर पहले बिजली चोरों को पकड़ें। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। पेस्को पर कब्जे की बातें काबिल मुजम्मत हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी माउन सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने जनूबी एशियाई ममालिक के दौरे के दौरान पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया। डोनाल्ड लू ने भारत से दौरा शुरू किया, फिर श्रीलंका गए और बांग्लादेश में दौरे का इख्तिताम किया। खबरें जेर गर्दिश थीं कि पाकिस्तान को नजरअंदाज किए जाने की वजह बानी पीटीआई की अमरीका पर उनकी हुकूमत गिराने के इल्जाम थे। अमरीकी महकमा खारजा ने तरदीद कर दी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सियासतदानों और ताजिरों के साथ साथ पुलिस अफसरान और डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ गए। 95,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले साबिक एसपी मलिर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार दुबई में अपार्टमेंट, 3 बेडरूम वाले विला और एक दफ्तर के मालिक निकले। असासों की मालियत $21 लाख के करीब है। इंसानी आज़ा की स्मगलिंग में मुलविस डॉक्टर मुख्तार हामिद शाह भी दुबई में 6 जायदादों के मालिक। अमला की मालियत लाखों डॉलर बताई जाती है। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे सस्ता, कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे कमी, नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने खाने पीने की चीजें भी सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 4 रुपए 40 पैसे से 6.5 रुपए तक इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा में 23 मई को समाअत होगी। IMF का पाकिस्तान से ज़राअत पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। ज़राई आमदनी का नॉर्मल इनकम टैक्स दायरे में लाने की तजवीज़। आलमी मालियाती फंड आइंदा माली साल में टैक्सों का हदफ 11,000 अरब रुपए से जायद रखने का ख्वाहिशमंद। पेंशन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजाद कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी रहनुमाओं से आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम नीलम जहलम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। कशीदगी के दौरान पहुंचने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान, जहानिया और विहाड़ी समेत दीगर शहरों के लिए मुल्तान विहाड़ी एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान। मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की मुलाकातें, अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिलों को
लोडेड रक्शे फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से जाती उम्रा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबे की बेहतरी, पायदार तरक्की और शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। रावलपिंडी से खवातीन टीचर्स को जिनसी हिरासत करने के इल्जाम में महकमा तालीम के सुपरिटेंडेंट समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बात न मानने पर दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर करने की धमकियां देता था। मुतासरा खवातीन का काबिल एतराज डेटा भी व्हाट्सएप पर शेयर किया था। मुलजिमान के कब्जे से काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज बरामद। नारोवाल से मोबाइल फोन पर लड़कियों को हिरासा करने के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल फोन पर यूनिवर्सिटी की तालिबात को दोस्ती के लिए तंग करता था। इनकार पर जान से मारने की धमकियां देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुबैना मुकाबले में डाकू हलाक। मुलजिम ने सरजानी टाउन में साथियों के साथ मिलकर बस अड्डे पर चौकीदार को कत्ल करके लाखों रुपए लूटे थे। अजीजाबाद में डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। समूगोट से मतलूब डकैत गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिम ने 2021 में रेंजर्स की गाड़ी पर फायरिंग करने का एतराफ कर लिया। रावलपिंडी में शहरी को अगवा करके 1.5 करोड़ रुपए तावान लेने वाले 3 अगवाकार पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान सरकारी इदारों के निकाले हुए मुलाजिम निकले। मुलजिमान के खिलाफ थाना RA बाजार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंतजामिया के नुमाइंदे और सरकारी वकील ने रोटी की नई कीमतों से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने नानबाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। सील किए गए तंदूर भी डीसील करने की हिदायत कर दी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी कर दिया। कातिलाना हमले में शदीद जख्मी स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फैको की हालत संभलने लगी। डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर करार दी थी। रॉबर्ट फैको के बाजू और पेट में 5 गोलियां लगी थी। ऑपरेशन करके निकाल ली गई थी। 71 बरस के हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फौज के गाजा और रफा पर हमले जारी। शहरियों के मजमे पर मिसाइल बरसा दिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। जुनूबी लेबनान में इसराइली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर शहीद हो गए। इसराइली जंगी काबीना के शदीद इख्तिलाफात सामने आ गए। इसराइली कौमी सलामती के वजीर ने वजीर दिफा को हटाने का मुतालबा कर दिया। वाटर कॉर्पोरेशन का कराची में 4 रोज के लिए पानी कम फराहम करने का ऐलान। न्यू पंप हाउस घरों में आज से 19 मई तक तरक्याती काम किए जाएंगे। इस दौरान पैनल और इलेक्ट्रिकल के नए बरक़ी आलात नस्ब किए जाएंगे। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का आलामिया। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस होगी। दोपहर के वक्त समंदरी हवाएं बहाल होंगी। आइंदा 25 रोज के दौरान 3 हीट वेव के खदशात। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की तवक्को। गुजरावाला में माहौल को तरोताजा बनाने के लिए शहरी ने घर को ही नर्सरी में तब्दील कर दिया। 200 नाया पौधे हर वक्त साफ और ठंडी हवा देने लगे। परिंदों की चहचहानी की आवाजें सुनने के लिए दुकानदार ने चिड़िया, तोते, फाख्ता और बुलबुल समेत मुख्तलिफ परिंदों के लिए घोंसले भी बना दिए। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। यूसेन बोल्ट, कॉरी एंडरसन, शेब मलिक और क्रिडली एम्ब्रोस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और भारत 9 जून को इसी ग्राउंड में टकराएंगे।